Hello everyone, this is Janish Koda here from Wisdom Commerce Classes, and the chapter we are dealing right now is Partnership Final Accounts. So we are going to start with a new sum. The sum is given to you on the screen. It is also given to us on page 56, question number 3 of our Maharashtra textbook. If you are a new viewer, you can kindly subscribe to the channel and like to our video. So from the following trial balance and adjustment given below of Reena and Aarti, you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date. Purchase, trading account, sundry debtors, current asset, sales return. तो लेस फ्रॉम सेल्स होगा, सेल्स को टिक कर लो, उसमें एडजस्टमेंट है. और एल्स यू कैन राइट इट डाउन ऑन अ नोटबुक में लिख दो कौन से आइटम्स पर एडजस्टमेंट आने वाले हैं. ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट, बेड डेप्स, P&L, लैंड एंड बिल्डिंग, fixed asset, furniture, fixed asset, discount, P&L, royalties, trading, rent, P&L, salaries, P&L, wages, trading account, insurance, P&L, drawings, partners, capital account, cash at bank, cash in hand, current asset, sales, trading account, sundry creditors, current liability, परचेज रिटर्न्स. सो लेस फ्रॉम परचेज होगा, परचेज को भी टिक कर लो. आरडीडी ऑब्वियसली बेड डेप्स के फॉर्मूला में जाएगा. वी विल बी राइटिंग द एंटायर फॉर्मूला ऑफ बेड डेप्स. सो आरडीडी उसी में जाएगा, लेस फ्रॉम बेड डेप्स होने वाला है वो. डिस्काउंट P&L, कमीशन P&L एंड कैपिटल दिया हुआ है तो वो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा. सो सारे ट्रायल बैलेंस के एक इफेक्ट होते हैं. अब हम बढ़ेंगे एडजस्टमेंट की ओर. एडजस्टमेंट फर्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट 22,000. सो क्लोजिंग स्टॉक दिया है, लेस फ्रॉम क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट, असेट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट, असेट साइड. राइट ऑफ 900 एज बेड एंड डाउटफुल डेट्स एंड क्रिएट अ प्रोविजन ऑफ आरडीडी. तो जब भी हमें बेड डेप्स, फर्दर बेड डेप्स और आरडीडी दिया होगा एडजस्टमेंट में, क्या आएगा? लेस फ्रॉम डेटर्स एड टू बेड डेप्स, लेस फ्रॉम डेटर्स एड टू बेड डेप्स. सो यहाँ पे डेटर्स में दो एडजस्टमेंट दिए हुए तो दो बार टिक करना है डेटर्स पर, और बेड डेप्स का पूरा फॉर्मूला आएगा. सेकंड इफेक्ट किस में जाएगा? बेड डेप्स के फॉर्मूला में जाएगा. थर्ड वन, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स. डिस्काउंट ऑन डेटर्स, तो डिस्काउंट हमेशा लेस होता है, डिस्काउंट हमेशा लेस होता है. तो डेटर्स पे अब तीन एडजस्टमेंट है, तो हम लोग 5 लाइन छोड़ेंगे एंड सेकेंड इफेक्ट आएगा. सो लेस फ्रॉम डेटर्स एंड P&L डेबिट साइड. ये हमारे लिए एक्सपेंस है, इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा P&L डेबिट साइड. एंड डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, तो लेस फ्रॉम क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स कम हो गया मतलब लाइबिलिटी कम हो गई तो अच्छी बात है, तो सेकेंड इफेक्ट आएगा P&L क्रेडिट साइड. लेस फ्रॉम क्रेडिटर्स, P&L क्रेडिट साइड. फोर्थ वन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, वेजेस और सैलरीज टिक कर लो, वेजेस और सैलरीज को टिक करो. Add to expense liability side. Fifth one, insurance is paid for 15 months. हम अकाउंटिंग कर रहे हैं 1 साल का मतलब 12 महीने का, पर हमने पेमेंट कर दिया 15 महीने का. मतलब ये क्या हो गया? एडवांस पेमेंट किया, 3 महीने का पेमेंट एडवांस हो गया है. तो एडवांस खर्चा, एडवांस एक्सपेंस, तो एडवांस हमेशा लेस होगा एंड एडवांस एक्सपेंस इज एन असेट. तो लेस फ्रॉम एक्सपेंस, असेट साइड. 6 1, डेप्रिसिएशन मतलब उसकी वैल्यू कम होना. लेस फ्रॉम असेट, P&L डेबिट साइड. और लैंड एंड बिल्डिंग को भी टिक कर लो. एंड फाइनली, रीना एंड आरती आर शोइंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द कैपिटल रेशियो. सो स्टूडेंट्स, उसका कैपिटल कितना दिया हमें? 50,000 एंड 30,000. क्वेश्चन में दिया है कैपिटल 50,000 30,000, तो मतलब 4 0 कट, मतलब उनका रेशियो कितना है? 5:3. सो द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रीना एंड आरती इज 5:3. तो वहाँ पे सिर्फ लिख दो 5:3. हम लोग को इन्फॉर्मेशन दी है, वहाँ पे सिर्फ टिक कर लो. सो अब हम क्या करेंगे? सम की शुरुआत करेंगे. सो स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 3, आई हैव रिटन ओवर योर क्वेश्चन नंबर 3 इन द बुक्स ऑफ फर्म. ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019. सो particulars, details amount. The next ledger is profit and loss account for the year ended 31st March 2019. Particulars, detail amount.
Partners capital account, particulars Reena Aarti. The name of two partners is Reena and Aarti. Debit credit, debit credit, debit credit. Okay, these three are ledgers. This is a statement, balance sheet as on 31st March 2019, liabilities and assets. Okay, so now I'm going to start with the sum. The first thing that we have is purchase 35,500 rupees. So obviously we know that the first line that we have to leave for opening stock हमेशा फिक्स है, सबसे पहले opening stock आएगा to opening stock. फिर अब यहाँ पे हम लिखेंगे to purchase. Okay, so the amount is 35,500 rupees. 35,500. We have an adjustment in this. Next is sundry debtors. Okay, so मैं क्या करूंगा, आई एम राइटिंग विद अ ब्लैक पेन. मैं सारे हेडिंग्स लिखने वाला हूं यहां पर. द फर्स्ट हेडिंग दैट ऑलवेज कम्स इज फिक्स असेट. देन व्हाट डू वी हैव इंटेंजिबल असेट. अच्छा, लेट्स सी अब इंटेंजिबल असेट में हमारे पास एक भी असेट है या नहीं है, वो हम चेक करने वाले हैं. आई गेस देयर इज नो इंटेंजिबल असेट इन आवर क्वेश्चन. सो उसके बाद हम लोग लाइन नहीं छोड़ेंगे. यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ टेंजिबल असेट. ओके, सो लेट्स सी टेंजिबल असेट है या नहीं है, हम वो भी चेक कर लेंगे. सो सिर्फ दो टेंजिबल असेट है और उसमें एक एडजस्टमेंट भी है. सो वी विल बी लिविंग 3 लाइन्स. यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वर्ड लिखने वाला हूँ मैं. इन्वेस्टमेंट के अंदर हमारे पास कुछ भी नहीं है फिलहाल. एंड द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव इज करंट असेट्स. सो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ करंट असेट. ओके, अब मैं स्टार्ट करूंगा. करंट असेट में सबसे पहले हमको क्या मिला है, सन्ड्री डेटर्स. इफ यू कैन सी स्टूडेंट्स, सन्ड्री डेटर्स में हमारे पास 3 एडजस्टमेंट है. ओके, तो 3 एडजस्टमेंट है. एक एडजस्टमेंट होगा तो 2 लाइन छोड़ेंगे, 2 होगा तो 3 लाइन छोड़ेंगे, और 3 है तो हम लोग लाइन छोड़ेंगे 5 लाइन छोड़ने वाले हैं. यहाँ पे हम लोग 5 लाइन 1 2 3 4 5 लाइन हम लोग को छोड़नी होगी. अमाउंट दिया हुआ है सन्ड्री डेटर्स में 40,000 रुपीज. सो वी विल राइट ओवर हियर 40,000. नेक्स्ट सेल्स रिटर्न. सेल्स रिटर्न तो मैं सबसे पहले यहां पे लिखूंगा बाय सेल्स, और यहां पे सेल्स लेस करेंगे, लेस सेल्स रिटर्न. तो सेल्स रिटर्न हमेशा सेल्स में से लेस होगा. अमाउंट आएगा 1,000 रुपीज. ब्रैकेट में क्यों डालेंगे, बिकॉज इसको माइनस करना है इसलिए उसको ब्रैकेट में डालेंगे. नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक 18,100. 18,100 रुपीज. नेक्स्ट फिर हमारे पास बेड डेट्स दिया हुआ है 500 रुपीज. बेड डेट्स का पूरा फॉर्मूला आएगा टू बेड डेट्स एड फर्दर बेड डेट्स एड न्यू आरडीडी. हम लोग पूरा फॉर्मूला क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज एडजस्टमेंट इसके अंदर, एंड लेस ओल्ड आरडीडी. बेड डेट्स का अमाउंट क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है 500 रुपीज. ओके, फर्स्ट एंड लास्ट ट्रायल बैलेंस. तो फर्स्ट और लास्ट वाला अमाउंट हमको ट्रायल बैलेंस में से मिलता है, तो मैंने यहाँ पे अमाउंट लिख दिया है 500 रुपीज. नेक्स्ट इज लैंड एंड बिल्डिंग 25,000. और लैंड एंड बिल्डिंग में एडजस्टमेंट है स्टूडेंट्स. सो लैंड एंड बिल्डिंग 25,000 रुपीज. नेक्स्ट है फर्नीचर 20,000 रुपीज. फर्नीचर में एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्टली बाहर लिखेंगे 20,000 रुपीज. नेक्स्ट डिस्काउंट डेबिट में दिया हुआ है तो यहाँ पे डेबिट साइड लिखेंगे टू डिस्काउंट 1,000 रुपीज. डिस्काउंट पीएनएल में आता है, डेबिट में दिया तो हम डेबिट साइड लिखेंगे 1,000 रुपीज. रॉयल्टीज, रॉयल्टीज का अमाउंट 700 है. जो रॉयल्टीज कहां पर आएगा, ट्रेडिंग में आएगा. टू रॉयल्टीज 700 रुपीज. टू रेंट 1900. रेंट में एडजस्टमेंट नहीं है. टू रेंट 1900. फिर है सैलरीज और वेजेस 3,800, दोनों में एडजस्टमेंट है. टू सैलरीज 3,000 रुपए एडजस्टमेंट है उसमें, और एडजस्टमेंट रहेगा तो डिटेल कॉलम में लिखेंगे. टू वेजेस, और वेजेस का अमाउंट हमें दिया हुआ है 800 रुपए. वेजेस में भी क्या है, एडजस्टमेंट है.
टू इंश्योरेंस, अभी इंश्योरेंस दिया हुआ, इंश्योरेंस में भी एडजस्टमेंट है और अमाउंट दिया हम लोग को 1500 रुपये, इंश्योरेंस अमाउंट दिया है 1500 रुपये। नेक्स्ट ड्राइंग्स दिया है रीमा और आरती 2000 1000। अच्छा ड्राइंग्स कौन कर सकता है? पार्टनर्स करेंगे, तो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड दिया है तो हम भी डेबिट साइड लिखेंगे, टू ड्राइंग्स, एंड उन्होंने ड्राइंग्स किया है 2000 1000, रीना ने किया है 2000 और आरती ने किया है 1000। ओके, नेक्स्ट इज कैश एट बैंक, कैश इन हैंड। तो जैसे मैंने बताया था करंट असेट में आएगा, यहाँ पे 5 लाइन 1 2 3 4 5 लाइन छोड़ेंगे, फिर मैं लिखूंगा कैश एट बैंक और कैश इन हैंड। कैश एट बैंक, बैंक में कितने पैसे हैं और हाथ में कितने पैसे हैं, कैश इन हैंड। तो देखते हैं ये रीमा और आरती कितनी अमीर या कितनी गरीब निकलती है। 11500, बैंक में 11500 और हाथ में सिर्फ 2000, गरीब लोग है। 11500 2000, इससे ज्यादा मेरे पास है। नेक्स्ट इज सेल्स 58200, तो लेट्स गो फॉर सेल्स 58200 माइनस 1000 रुपया, दैट कम्स टू 57200। ओके, तो मैंने क्या किया, सेल्स में से सेल्स रिटर्न का अमाउंट माइनस कर दिया, दैट कम्स टू 57200। नेक्स्ट इज सन्ड्री क्रेडिटर्स 25700, सन्ड्री क्रेडिटर्स में भी एडजस्टमेंट है। ओके, तो ये साइड भी जो भी इंपॉर्टेंट चीज है मैं सब पहले लिख लेता हूं, हमेशा फिक्स है। यहां पर आएगा कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट में दोनों का नाम आएगा रीना आरती। फिर आता है हमारा रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस। ओके, रिजर्व्स एंड सरप्लस का अमाउंट, रिजर्व्स एंड सरप्लस में हमारे पास कुछ भी नहीं है। और फिर आएगा लोन्स एंड एडवांसेस, लोन्स एंड एडवांसेस, उसमें भी कुछ भी नहीं है। तो अब हम लिखेंगे करंट लाइबिलिटीज। ये सारे जो भी ब्लैक पेन से लिखे वो सारे हेडिंग्स है जो हर सब में कंपलसरी आने वाला है। और करंट लाइबिलिटीज में हमारे पास है सन्ड्री क्रेडिटर्स, और सन्ड्री क्रेडिटर्स का एडजस्टमेंट है, इसमें एडजस्टमेंट दिया हुआ है। अमाउंट देखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स का, अमाउंट दिया हुआ है हमें 25,700 रुपीज। नेक्स्ट परचेज रिटर्न 500 दिया हुआ है, परचेज रिटर्न, तो यहाँ पे परचेज में से क्या करेंगे, लेस कर देंगे, परचेज रिटर्न 500, 35,500 माइनस 500 कितना होगा, 35,000 होगा, सिंपल। नेक्स्ट इज आरडीडी दिया हुआ है, आरडीडी फर्स्ट एंड लास्ट ट्रायल बैलेंस। देखो फॉर्मूला था बैड डेब्ट्स आरडीडी, आरडीडी फर्स्ट एंड लास्ट ट्रायल बैलेंस। तो ये जो ट्रायल बैलेंस में दिया वो हमारा ओल्ड आरडीडी है, जिसका अमाउंट हमें दिया हुआ है 800 रुपए, तो उसको माइनस में रखेंगे 800 रुपए को, ओल्ड आरडीडी 800 ब्रैकेट में डालेंगे बिकॉज फॉर्मूला में लेस लिखा हुआ है। नेक्स्ट इज डिस्काउंट, हमें पीएनएल में आता है, जो डेबिट में दिया था उसको मैंने डेबिट में लिखा था, अब ये क्रेडिट में दिया है तो मैं इसको क्रेडिट साइड लूंगा बाय डिस्काउंट, और डिस्काउंट का अमाउंट दिया हुआ है 50 रुपया। शी, क्या गरीब लोग यार, 50 रुपया कौन डिस्काउंट देता है सिर्फ। नेक्स्ट इज कमीशन, 250 रुपया कमीशन, बहुत ही चिंदी लोग ये रीना और आरती, बाय कमीशन 250 रुपया कमीशन कमाया, वाह, नॉट अ प्रॉब्लम। एंड देन वी हैव कैपिटल 50,000 और 30,000, तो उसके कैपिटल अकाउंट में हम लोग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे। ऑब्वियसली कैपिटल क्रेडिट साइड दिया तो हम लोग क्रेडिट साइड लिखेंगे, खुद के घर पे कभी खुद का नाम नहीं आता तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे, है ना, ये कैपिटल का घर है और कैपिटल के अंदर मैं कैपिटल वर्ड यूज नहीं कर सकता, तो मैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखूंगा। और रीना और आरती का कैपिटल कितना है, 50,000 और 30,000, 50,000 30,000, 50,000 30,000। ओके, मूविंग फॉरवर्ड नाउ, यहाँ पे हमारा क्या होता हुआ, ट्रायल बैलेंस होता हुआ समाप्त। अब हम एडजस्टमेंट की ओर बढ़ेंगे और मैं एडजस्टमेंट करूंगा लाल से। आई होप नोबडी माइंड मी यूजिंग द रेड पेन नाउ। द फर्स्ट इज क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू 22,000, क्लोजिंग स्टॉक 22,000 है, तो क्या इफेक्ट आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। सो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, तो मैं यहां पे लिखूंगा बाय क्लोजिंग स्टॉक, और अमाउंट दिया हुआ है 22,000 रुपीज, सो बाय क्लोजिंग स्टॉक 22,000 रुपीज। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड, दो इफेक्ट आएगा, तो यहां पे भी लिखूंगा क्लोजिंग स्टॉक और अमाउंट आएगा 22,000 रुपीज। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। गोइंग विद सेकंड एडजस्टमेंट, सेकंड एडजस्टमेंट लिखा है राइट ऑफ 900 फॉर बैड डेट,
एंड डाउटफुल डेट्स। ओके, तो सबसे पहले फर्दर बैड डेब्ट्स हमको कितना दिया, 900 रुपया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेस फर्दर बैड डेब्ट्स वर्ड यूज करूंगा मैं, फर्दर बैड डेब्ट्स, और अमाउंट दिया 900 रुपया। ओके, तो क्या होता है बैड डेब्ट्स, लेस फ्रॉम डेटर्स एड टू बैड डेब्ट्स, लेस फ्रॉम डेटर्स एड टू बैड डेब्ट्स। तो हमें कितना दिया, राइट ऑफ 900 फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, तो यहाँ पे भी 900 आएगा। कैन यू सी, हर एक एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं, जैसे क्लोजिंग स्टॉक में दो इफेक्ट था 22,000। अब यहाँ पे लेस फ्रॉम डेटर्स एड टू बैड डेब्ट्स, तो ये भी हम लोग ने क्या किया, दो इफेक्ट डाला है। ओके, 40,000 माइनस 900 कितना होगा, 39,100 रुपीज। उसके बाद क्या लिखा है लोग ने, क्रिएट अ प्रोविजन ऑफ आरडीडी, आरडीडी मतलब रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। ओके, तो वापस लेस फ्रॉम डेटर्स एड टू बैड डेब्ट्स, वापस करेंगे लेस फ्रॉम डेटर्स एड टू बैड डेब्ट्स, तो लेस आरडीडी, अमाउंट कितना दिया हमको, 1000 रुपीज दिया है। ओके, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, क्वेश्चन में फुल फॉर्म दिया तो हमें भी यहाँ पे फुल फॉर्म लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे अच्छे से फुल फॉर्म लिखना पूरा, तो इसको भी हम माइनस करेंगे, विच विल कम टू 38,100 रुपीज। लेस फ्रॉम डेटर्स एड टू बैड डेब्ट्स, तो अमाउंट कितना आएगा, यहाँ पे भी इसका एक इफेक्ट 1000 यहाँ पे आया, तो सेकंड इफेक्ट यहाँ पे आएगा 1000 रुपीज। तो इसको हम क्लोज कर देंगे बिकॉज ये वाला पार्ट फिनिश हो गया है। 1000, 1500, 2400, 2400 माइनस 800 कम्स टू 1600। ओके, तो 5 और 900 कितना होता है, 1400, 1400, 1000, 24,000, 2400, 2400 माइनस 800, 1600। ओके, इस पार्ट को अभी हम क्लोज नहीं करेंगे बिकॉज अभी भी डेटर्स में एडजस्टमेंट आना बाकी है। डेटर्स में टोटल कितने एडजस्टमेंट है, 3 एडजस्टमेंट्स हैं, तो अभी भी एडजस्टमेंट, थर्ड एडजस्टमेंट आना बाकी है। हमारा अभी एडजस्टमेंट नंबर 2 हो गया है फिनिश। अब हम पढ़ेंगे एडजस्टमेंट नंबर 3 में, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डिस्काउंट। अच्छा एक बात समझ जाओ स्टूडेंट्स, डिस्काउंट मतलब हमेशा लेस होगा अमाउंट, है ना, क्योंकि हम लोग कभी किसी से डिस्काउंट मांगते हैं दुकान में जाकर, तो अमाउंट बढ़ा के मांगते हैं या कम मांगते हैं, ऑब्वियसली लेस अमाउंट मांगते हैं। समझो फॉर एग्जांपल, इफ आई हैव बीन टू अ शॉप टू परचेज अ वेरी प्रेशियस गिफ्ट फॉर समवन वेरी स्पेशल, अगर वो प्रेशियस गिफ्ट 10,000 रुपए का है तो मैं डिस्काउंट मांगूंगा 9,000 का, 8,000 का, मतलब हमेशा डिस्काउंट में अमाउंट को लेस करना होता है। ओके, सो लेट्स सी डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डिस्काउंट ऑन डेटर्स तो ऑब्वियसली सबसे पहले लेस होगा, तो मैं डिस्काउंट ऑन डेटर्स तो लेस करूंगा, लेस डिस्काउंट, और डिस्काउंट हमें क्वेश्चन में कितना परसेंट दिया हुआ है, डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट द रेट 3%, डिस्काउंट एट मैंने 3% डिस्काउंट मांगा, तो 38,100 का 3%, तो 38,100 का 3% कितना होगा, लेट्स सी, 3 8 24, 2 कैरी, 3 6 9 11 1143, कितना डिस्काउंट मिला, 1143 का डिस्काउंट मिला। अब हम अमाउंट को फाइनली बाहर लिखेंगे, 38,143, 3 1 3 3 8 24, 2 कैरी, 3 6 9 10 11, ठीक है। तो 38 किस में से, 38,100 में से, 38,100 में से क्या माइनस करेंगे, 1143 को माइनस करेंगे, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 4 गया 5, 0, 10 में से 1 गया 9, 7 में से 1 गया 6, तो 36,957 36,957 आएगा यहाँ पर स्टूडेंट्स, 36,957 हो जाएगा। मैंने यहाँ पे 36,957 लिखा, तो 38,100 माइनस 1143 कम टू 36,957। अच्छा अभी ये 1143 का क्या होगा, सेकंड इफेक्ट आएगा लेस, हमारा असेट कम हो गया। देखो डेटर्स कम होना मतलब असेट कम होना, और असेट कम होना मतलब इनकम या एक्सपेंस, ऑब्वियसली असेट कम होना मतलब एक्सपेंस हो गया, तो सेकंड इफेक्ट यहाँ पे लिखूंगा, टू डिस्काउंट ऑन डेटर्स, टू डिस्काउंट ऑन डेटर्स, और अमाउंट कितना आएगा हमारा, अमाउंट आएगा 1143। ओके, तो दो इफेक्ट क्या हो गया, लेस फ्रॉम डेटर्स P&L डेबिट, डिस्काउंट ऑन डेटर्स क्या होता है, लेस फ्रॉम डेटर्स P&L डेबिट, लेस फ्रॉम डेटर्स P&L डेबिट। नाउ उसके आगे क्या लिखा हुआ है, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स एट द रेट 5%, तो डिस्काउंट फिर से लेस करेंगे, तो लेस डिस्काउंट एट द रेट 5% आएगा यहां पर। ओके, तो 5% मतलब इसका 1 0 और आधा कर देंगे, 1285 आएगा, तो इसको माइनस करके चेक करेंगे हम लोग, 25,700 माइनस 1285। ओके, ये तो चेक कर लेते एक बार, फिर भी 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 1 7 तो 8 16 और 105, तो क्या होगा, 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 8 गया तो 1,
6 में से 2 गया 4, 5 में से 1 गया 4, तो 24,415 कितना अमाउंट आएगा 24,415। ओके, तो फिर से यहाँ पे क्रेडिटर्स अपनी लाइबिलिटी कम हुई है, लाइबिलिटी कम हुई है तो अच्छी बात है, लाइबिलिटी कम हुई तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे इनकम हो गया हमारे लिए, इनकम तो सेकंड इफेक्ट कहाँ पर आएगा P&L क्रेडिट साइड बाय डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स और अमाउंट आएगा 1285 हमारा अमाउंट है। ओके स्टूडेंट्स, सो हमारा यहाँ पे एडजस्टमेंट नंबर 3 भी हो गया है फिनिश। अब हम बढ़ेंगे आगे एडजस्टमेंट नंबर 4 पे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वेजेस और सैलरीज। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है, हमने ये पढ़ा है आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है। तो ऐड आउटस्टैंडिंग यहाँ पे भी लिखेंगे, वेजेस में भी लिखेंगे और सैलरीज में भी लिखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग। ऐड आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या होता है ऐड होता है। अमाउंट कितना है 700 और 800, तो वेजेस है 700 और सैलरीज में ऐड हुआ है 800। ऐड करेंगे यहाँ पे 3,800 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 1,500 रुपया, 1,500। ओके, तो इसका सेकंड इफेक्ट आएगा ऐड टू एक्सपेंस लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग वर्ड लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग में दोनों हेडिंग देंगे वेजेस और सैलरीज। वेजेस कितना 700 और ये कितना 800, 700 और 800 कितना हो गया 1,500 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1,500। दो इफेक्ट आ गया, एड टू एक्सपेंस लाइबिलिटी साइड, एड टू एक्सपेंस लाइबिलिटी साइड। गोइंग फॉर द एडजस्टमेंट नंबर 5, एडजस्टमेंट नंबर 5 में लिखा है इंश्योरेंस इज पेड फॉर 15 मंथ्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। मतलब 1 अप्रैल 2018 से हमारा ईयर कितना था 31 मार्च 2019 था। मतलब हमारा तो सिर्फ 12 मंथ्स का था, 12 मंथ्स का, लेकिन हमने पे कितना कर लिया 15 मंथ्स का पे कर लिया, 15 मंथ्स का पे कर लिया, मतलब हमने 3 मंथ्स एक्स्ट्रा पे किया है। अच्छा, 15 मंथ्स का हमने कितना पे किया अभी तक, हमने पे किया है इंश्योरेंस का अमाउंट कितना दिया हमें, इंश्योरेंस का अमाउंट दिया 1,500 रुपया। ओके, तो कहना है हमने 3 मंथ्स एक्स्ट्रा पे कर लिया, 3 मंथ्स एक्स्ट्रा पे कर लिया, तो लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई 1500 इंटू 3/15, तो दैट कम्स टू हाउ मच 300 रुपीज। तो हमने एक्स्ट्रा पे कर लिया, एडवांस एक्सपेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो एडवांस एक्सपेंस क्या होगा, ऑब्वियसली लेस होगा एडवांस एक्सपेंस, तो यहाँ पे मैं लेस लिखूंगा, लेस एडवांस। आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है, एडवांस हमेशा लेस होता है, तो लेस कितना 300 रुपया लेस कर देंगे, तो लेस एक्सपेंस, और एक्सपेंस एडवांस एक्सपेंस इज असेट, तो यहाँ पे लिखेंगे एडवांस इंश्योरेंस। एडवांस में खर्चा कर लिया है, अभी भी मजा आना बाकी है, तो यहाँ पे 300 हमारे लिए क्या है असेट है, असेट। चलो आगे बढ़ते हैं एडजस्टमेंट नंबर 6 की ओर। नाउ एडजस्टमेंट 6 लिखा हुआ है दैट डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग एट द रेट 5%, तो हम क्या करेंगे लेस करेंगे डेप्रिसिएशन एट द रेट 5%। 25,000 का 1250, 5 का कितना होगा 1250 होगा, 1250 तो कितना आएगा 23,750, 23,750। और इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा टू डेप्रिसिएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, अमाउंट आएगा 1250। तो यहाँ पे हमारा एडजस्टमेंट नंबर 3 भी हो गया फिनिश, एंड एडजस्टमेंट नंबर 6 हो गया फिनिश। फाइनली क्या लिखा है 7th एडजस्टमेंट, रीना एंड आरती आर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द कैपिटल रेशियो। कैपिटल रेशियो देखो, उनका कैपिटल कितना था 50,000 30,000, तो 40 कट 40 कट, मतलब क्या बचेगा उनका रेशियो क्या होगा 5:3। उनका रेशियो कितना हो गया 5:3, बिकॉज उनका कैपिटल रेशियो क्या है 50,000 30,000, तो 40 कट 40 कट 5 और 3, इनका रेशियो क्या है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3। तो ये हम लोग को सिर्फ इंफॉर्मेशन दी, वहां पे ओके लिख दो, ओके ओके, सिर्फ जनरल इंफॉर्मेशन है हमारा शेयरिंग प्रॉफिट का। सो नाउ हमारा क्या हो गया यहाँ पे सम हो गया समाप्त। अब हम बढ़ेंगे टैली की ओर। देखो कहीं पे भी क्वेश्चन में हिडन एडजस्टमेंट भी नहीं था, एक बार चेक कर लेना होता है कि हिडन एडजस्टमेंट दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। बाकी हमने क्या करेंगे सारे एडजस्टमेंट के, इसका 2 इफेक्ट हो गया, सबका 2 इफेक्ट आना कंपलसरी है, जिसमें और यहाँ पे हमने जो एडवांस दिया था उसका भी हमने 2 इफेक्ट डाल दिया है। चलो जो फाइनल एडजस्टमेंट किया था फर्नीचर का, लैंड एंड बिल्डिंग डेप्रिसिएशन का भी 2 इफेक्ट हो गया है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ब्लैक पेन से सारे अमाउंट लिखने वाला हूँ टैली करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, चलो तो आई विल टेक अ फ्रेश पेज। हमें बोर्ड एग्जाम में भी क्या करना है, एक रफ पेज लेना है, लास्ट पेज यू कैन यूज एज रफ पेज,
और हम लोग एडजस्टमेंट टैली कर सकते हैं. 57 + 22 कितना होगा? 79,200. तो लेट्स सी विच साइड इज हैवी. डेबिट साइड हैवी है, क्रेडिट साइड हैवी है? ये क्रेडिट साइड तो 79,200 है. यहाँ पे चेक कर लेते हैं. 35 + 18 कितना होगा? 35,000. 18,100. 18,100 और ये 1500, 700, 2200 हो गया. 2200 तो 300. 8, 13, 15, 1 कैरी. 55,300. मतलब ये क्रेडिट साइड ज़्यादा हैवी है. 79,200 तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 79,200. 79,200 और अब मैं करूँगा 79,200 माइनस 55,300. 0 0 12 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 9 बचेगा. 8 में से 5 गया तो कितना बचेगा? 3 बचेगा. ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 में से 5 गया तो कितना बचेगा? 13. 59 नहीं, हाँ तो यहाँ पे तो 7 में से 5 गया तो 23. तो दैट कम्स टू 23,900 रुपीज़ हमारा क्या? 23,900 हमारा क्या हो जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा. और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 23,900 रुपीज़ और यहाँ लिखूंगा 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन और यहाँ पे लिखूंगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन. इसलिए हमेशा फर्स्ट लाइन हमेशा हम लोग क्या करेंगे? एमडी छोड़ेंगे. 23,900. अब क्या करेंगे? इसको कैलकुलेट करेंगे. 23,900 ये तो 300 जाएगा. 1 2 5 तो 1585. 1585. 300 और 200 500. ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5. ये हो गया 8. 9 + 5 4 1 कैरी 5. 25,485. तो यहाँ पे टोटल जाएगा 25,485. हमारा क्रेडिट साइड फिर से हैवी है. 25,485. लेट्स कैलकुलेट ऑल दिस अमाउंट. ये कितना होगा? 1,600, 2,600, 3,600, 4,600, 4,500. तो ये जो 3 अमाउंट है उसका टोटल है 4,500. ठीक है, 3,800 और ये 1,200 को 5,000 हो गया. 6,143. 6,143 और ये 1,250. 1,250. 3 9 6 + 2 8 और ये 10 और 11 मतलब 11,893. तो अब ये 28,545 को इन सब से मतलब इनकम को एक्सपेंस से माइनस करेंगे. तो 25,485 माइनस 11,893. 5 में से 3 गया 2. 18 में से 9 गया 9 3. 13 में से 8 गया 5. 4 में से 1 गया 3. 2 में से 1 गया 1. तो 13,592. तो हमारा नेट प्रॉफिट है 13,000 रुपीज़ and 592. You cannot use calculator, students, so make sure that you are making a habit of doing the calculation nicely in a notebook. अब मुझे क्या करना है? इस 13,592 को डिवाइड करना है रेशियो में 5:3 है ना, कैपिटल रेशियो 5:3. तो 5 + 3 कितना होता है? 8 होता है. तो पहले हम डिवाइड बाय 8 करेंगे. ओके, तो 13,592 डिवाइड बाय 8 करेंगे हम लोग. 8 1 = 8. तो क्या बचेगा? 5 55. तो 8 7 = 56 होता है. 8 6 = 48 होगा. 48. तो ये कितना कैरी हो जाएगा? 7 हो जाएगा. ओके, 7 और यहाँ से 9 आएगा. तो 8 9 = 72 होगा. 72 तो यहाँ पे कितना आएगा? 7 आएगा और ये 2 तो 9 होगा. तो वापस 72 और 0 0. तो अब क्या आंसर आया? 1699. अब रेशियो 5:3 है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, तो 3 9 = 27 2 कैरी. 3 9 = 27. 29 2 कैरी. 3 6 = 18. 0 2 कैरी. 3 1 = 3 5. तो एक हमारा अमाउंट आएगा 5097 और 5 9 = 45 4 कैरी. 5 9 = 45 49 4 कैरी. 5 6 = 30 4 3 कैरी. 5 1 = 5 5 6 7 8. तो 8495. तो हमने क्या किया? सबसे पहले जो अमाउंट दिया था उसको 5:3 तो दोनों को प्लस कर दो. तो उतने से डिवाइड कर दो. 8 से डिवाइड किया, फिर इंटू 5 इंटू 3. 8495. तो अमाउंट कितना है? 8495 और 5097. 5097. ओके, दोनों का नाम क्या है? रीना. ये रीना को मिलेगा और ये आरती को मिलने वाला है. यहाँ पे लिखेंगे 2 नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट यहाँ पे है, तो यहाँ पे बाय लिखेंगे, बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 8495 और क्या है 5097। अब इसको टोटल करेंगे 35,097 और 58,495। तो 58,495 और 35,097 माइनस 1,000 करेंगे तो 34,097। ओके, और इधर 58 माइनस 2,000 56,495। यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। ये हर सब में सेम आने वाला है, बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो ये क्या हो गया, रीना का कैपिटल कितना हो गया 56,495 और 34,097। तो 2 1 कैरी 9 9 प्लस 18 1 कैरी 5, फिर क्या होगा 6 प्लस 4 0 1 कैरी 9 90,592। तो फाइनल स्टेज पे पहुंच चुके हैं हम लोग को असेट्स और लायबिलिटीज को कैलकुलेट करना है। 90,592 प्लस 24,415 प्लस 1,500 रुपया, दैट कम्स टू 7 0 1 कैरी 10 15 1 कैरी 6, तो 1,16,507। तो अमाउंट आएगा 1,16,507। अब हम करेंगे असेट साइड कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो असेट साइड कैलकुलेट करने के लिए आई एम गोइंग टू टेक अ नाइस पेज। 23,750, ये 36 46 56 56,957, ये 11,500 तो ये हो जाएगा 13,500, ये 22 तो 22,300। तो यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ 1 कैरी करेंगे, ये हो गया कंप्लीट। 10 17 17 प्लस 5 22 22 22 प्लस 3 22 प्लस 3 ये तो 7 हो जाएगा। 5 2 कैरी 2 प्लस 3 5 5 प्लस 6 11 11 प्लस 3 14 14 प्लस 2 16 1 कैरी 8 9 10 11 1,16,507। सुपर्ब, 1,16,507। तो यहाँ पे हमारा सम हो चुका है टैली। अजीमोशान शहनशाह। तो यहाँ पे सब कुछ समाप्त नहीं होता, अब हमें अंडरलाइन करना है, प्रेजेंटेशन देना है बहुत प्रॉपर्ली। यू आर गेटिंग योर मार्क्स इन योर एग्जाम फॉर अंडरलाइन एंड प्रेजेंटेशन स्टूडेंट्स। सो मेक श्योर तुम लोग वो सब एकदम अच्छे से करो। जो भी अमाउंट है, यहाँ पे अमाउंट को हम क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। यहाँ पे भी अमाउंट को हम सर्कल करेंगे, बिकॉज ये क्या है, बैलेंसिंग फिगर है, उसको हम पेंसिल से सर्कल कर रहे हैं। ओके, बैलेंसिंग फिगर को हम क्या करेंगे, सर्कल करेंगे, इसको हम बैलेंसिंग फिगर बोलते हैं। जो अमाउंट क्रेडिट को डेबिट से माइनस करके मिलता है उसको हम बैलेंसिंग फिगर बोलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, कहीं पे भी अगर हम लोग ने कोई भी चीज़ की हेडिंग दी है तो उसको भी हम क्या करेंगे, वी विल गिव देम अंडरलाइन। जैसे कि यहाँ पे कैपिटल अकाउंट को हम अंडरलाइन करेंगे, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये जो भी ब्लैक से लिखा है वो हर एक सम में कंपलसरी आने वाला है। सो यू हैव टू रीड द सम एंड राइट देम अकॉर्डिंगली। ये सब हेडिंग्स है जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ फिलहाल। इन्वेस्टमेंट, करंट असेट। ओके, अंडरलाइन वगैरह एकदम सिस्टमैटिकली या नाइसली हो जानी चाहिए। सम एकदम नीट और टाइडी विदाउट एनी कैंसिलेशन हुआ तो ही आपको 15 में से 15 मिलने वाला है बोर्ड एग्जाम में। सो मेक श्योर दैट यू डू ईच एंड एवरीथिंग वेरी नाइसली एंड सिस्टमैटिकली। तो यहाँ पे हमारा सम हो गया है कंप्लीटली समाप्त। आप एक नज़र डाल सकते हैं पूरे सम के ऊपर एक साथ में। ओके, इफ़ यू हैव अंडरस्टूड दिस सम नाइसली, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू like the video, share to your friends, comment if possible, obviously some positive comment. Thank you so much for watching this video. Have a nice day.